हेलो फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपसे इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। इसमें आपका एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, ताकि जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे यहाँ से आपका जीके पार्ट के जो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परफेक्ट हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका ड्राइंग मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था 10 जून 2017 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जितने भी जीके के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री का, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था। कौन? तक्षशिला। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो जो अशोक के शिलालेख थे उनकी लिपि क्या है? तो वो थी आपकी प्राकृतिक। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो वो आपकी 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डेली इसकी वीडियो अपलोड होती है, कोई भी पर्सन इस वीडियो को मिस ना करे अगर आपको अच्छे से अपने जीके में स्कोर करना है। तो प्रसिद्ध कलाकार, साहित्यकार और चित्रकार शौरिक ने अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष का व्यतीत किए थे। प्रसिद्ध कलाकार और साहित्यकार और चित्रकार शौरिक ने अपने जीवन के अमूल्य 20 वर्ष का व्यतीत किए थे। तो ये किए थे आपके नगर कुल्लू में, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, हिंदू और मुस्लिम पेंटर किसे कहा जाता है? बात हो रही है हिंदू और मुस्लिम पेंटर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका मोहम्मदी सजनू को, इसे भी आप याद रखें। डी ऑप्शन इज राइट। विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो विश्व में जो आपकी सबसे बड़ी मूर्ति है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपकी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, इसे भी आप याद रखें। अभी तक आपकी 90 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका नंदलाल बोस के द्वारा। जो युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा था उसका चित्रकार नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान समय में टोपाज, एनिमेटर प्रो, 3D स्टूडियो फ्यूजन आदि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग से कार्य के लिए किस कार्य के लिए किया जाता है? 123। तो ये किया जाता आपका एनिमेशन। सी ऑप्शन इज राइट। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? 125। तो ये आपकी अंद्रेटा में। ए ऑप्शन इज राइट। पहाड़ी चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो आपकी पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी किशोरीलाल वैद के द्वारा। चंबा के श्री प्रेमलाल क्यों मशहूर थे? जो चंबा के प्रेमलाल थे वो किसके लिए मशहूर थे? तो वो थे आपके चित्रकला एवं डिज़ाइनर के लिए। तो नाम अपने माइंड में सेट कर लीजिए, प्रेमलाल चित्रकला एवं डिज़ाइनर के लिए बहुत ही मशहूर थे। यामिनी राय का नाम किस क्षेत्र में लिया जाता है? जो आपकी यामिनी राय है उसका नाम किस क्षेत्र में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है ललित कला में, फाइन आर्ट में, इसे भी आप याद रखें। फ्रेस्को चित्र किसको कहते हैं? जो आपके फ्रेस्को चित्र है वो किसे कहते हैं? तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा भित्ति चित्र को।
नेक्स्ट है भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे स्थित है। जो आपकी भीमबेटका गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित है। असम, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की धातु मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। 131। तो इसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। वज्रपाणि बौद्ध स्तंभ का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था। तो 132 का जो आपका राइट आंसर जाएगा एक। अजंता की कौन सी गुफा सबसे पुरानी मानी जाती थी। तो जो अजंता की गुफाएं थी वो कितनी गुफाएं थी और जो पुरानी मानी जाती थी। तो 133 का राइट आंसर जाएगा 9 गुफाएं। नेक्स्ट है सोहनी महिबाल प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। जो आपकी सोहनी महिबाल थी उनका जो प्रसिद्ध चित्र था वो किस चित्र के द्वारा बनाया गया था। 134। तो ये बनाया गया था आपका शोभा सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ था। जो आपकी अमृता शेरगिल थी उनका स्थान जन्म स्थान कहाँ पे है। तो वो आपका बुडापेस्ट में। काला चांद चित्र किसने बनाया था। जो आपका काला चांद चित्र था वो किसके द्वारा बनाया गया था। 136। तो ये बनाया गया था सतीश गुजराल के द्वारा। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल ने भारतीय रंगों का नाटकीय प्रयोग करना किस चित्रकार से सीखा था। 137। तो ये सीखा था गोगीन से। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जो आपके राजा रवि वर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 1848 में। शकुंतला चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। जो आपका शकुंतला चित्र था वो किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था। तो 139 का राइट आंसर जाएगा रवि वर्मा के द्वारा। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस उम्र में हुई थी। तो 28 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सुशर्मा के द्वारा त्रिगर्त रियासत की स्थापना की गई थी। तो आप खुद देख रहे हैं कि हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ से आपका HPGK भी कवर हो रहा है और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे कवर हो रहे हैं। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1009 में महमूद गजनी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। केलूर का अंतिम शासक कौन था। 148। तो वो थे आपके आनंद चंद केलूर रियासत के अंतिम शासक थे। साच पास किस जिले में स्थित है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा चंबा में। सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले में किस स्थान के समीप है। 150। तो ये आपके समहिल के पास स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। 151। तो 151 का जो आपका राइट आंसर जाएगा 2। तो ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है तो आप मुझे ये बताएं कि वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसे भी आप मुझे कमेंट में बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग 2017 में थे आपके 2। नेक्स्ट है काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पैदा किया जाता है। 152। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में काला जीरा पैदा किया जाता है। गिरिबाटा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। 153। तो ये आपके सिरमौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खानें हैं। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर नमक की खानें हैं। तो 154 का जो राइट आंसर हो जाएगा गुम्मा, जो कि आपके मंडी जिले में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा
समाचार पत्र दैनिक है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा उदय भारत। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 157। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका WC बनर्जी। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो नारा दिया गया था। चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 162। तो ये आपकी गोडविन ऑस्टिन K2। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? 163। तो वह आपकी मेरियाना। तो यहाँ से आपका सेंटर जीके एंड HP जीके परफेक्ट हो रहा है। अगर आप डेली इसी वीडियो को देखते हैं तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जीके सेक्शन में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 164। तो ये बसा है हुगली। जारवा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 165। तो जो आपका 165 का राइट आंसर आएगा तमिलनाडु। रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? 166। जो आपके जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? 167। तो आपके जैसलमेर में। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 168। तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। उच्च सदन किसे कहते हैं? 169। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 170 का, तो वो होगा आपके 30। सी ऑप्शन इज राइट। संपूर्ण क्षेत्र में प्रथम बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाए गए थे? तो 171 का जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 172। तो 2005 में। इसे भी आप याद रखें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 173। तो 2015 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके HS और अलाइड में पूछे जाते हैं, तो डेट भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 174। तो 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सरकार का बैंकर कौन सा बैंक है? 175। तो वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर है। इसे भी आप याद रखें। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? 176। तो वो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। कपास कौन सी फसल है? 177। तो वो आपकी खरीफ की। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 179। तो 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उत्तल लेंस का। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है?
181। तो 181 का राइट आंसर हो जाएगा वायु। नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? 182। तो वो आपका कॉपर सल्फेट। गन मेटल में कौन सी धातु नहीं होती है? 183। तो लेड आपकी गन मेटल में धातु नहीं होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 184। तो जो आपकी छोटी आंत है 6.25 मीटर, इसकी जो लंबाई होती है 6.25 मीटर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? 185। तो ये तो आपका विटामिन B1, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, परम कंचनजंगा क्या है? 186। तो आपकी एक सुपर कंप्यूटर। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? 187। तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? 188। तो ये आपके कोणार्क में स्थित है। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? 189। तो 189 का राइट आंसर हो जाएगा रीता फारिया, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी। नेक्स्ट है, शिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? 190। तो ये आपकी चीन की। सी ऑप्शन इज राइट। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा कौशल। उशिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? 197। तो उत्तजमा शिष्ट। महात्मा में कौन सा समास है? 198। तो जो आपका महात्मा है उसमें आपका तत्पुरुष समास है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 199। तो जो मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नहीं वो आपका ब्रिंग। डी ऑप्शन इज राइट। अन्न का कन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो वो आपका बनी चीज को बिगाड़ देना। तो ये था आपका जो ड्राइंग मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था 10 जून 2017 को करवाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।